जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। करना क्या है ये तो आप बताए ही नहीं, कल केवल न्यूज़ बता के चले गए। अरे भाई ठीक है, बताया हूँ, अब इतने दिन से बताते आया हूँ तो क्या अब जब 20% की तेजी आई है तो फिर स्टडी नहीं है मेरे पास? क्या मेरे तर्कस के सारे तीर जो है वो खाली हो गए हैं क्या? नहीं भाई, मेरे तर्कस के तीर कभी भी खाली नहीं होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ प्लान मेरे पास रहता ही रहता है, और जो भी प्लान रहता है वो परफेक्ट प्लान रहता है। कल मैं आप लोगों को एक चीज बताया था कि बहुत सारी लार्ज डील हुई थी, जिसको वैसे इस भाषा में तो कहते हैं बल्क डील, जो कि यहाँ पे हुई है, आप देख ही रहे हो। ठीक है ना? 27 तारीख का, इसको ऐसे समझिए, और जूम कर दूं, ये जूम नहीं होता है ना ज़्यादा जल्दी यहाँ पे, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, टाइप में बल्क डील लिखा है, यहाँ पे 27 मई लिखा है कि नहीं लिखा है? 27 मई 2026 लिखा है, क्लियर। नाम अब देखिए, क्लाइंट के नाम में दो नाम आपको 27 मई के दिख जाएंगे, हरती प्राइवेट लिमिटेड और हरती प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना? एक बार सेल किया गया है और एक बार बाय किया गया है। अब इसको समझिएगा, 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर एक बार में खरीदा गया है, केवल एक बार में 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर। कल का वॉल्यूम कितना था इसका, एक बार चेक कर लेने दीजिए। कल का वॉल्यूम इसका था लगभग लगभग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था इसका, 128 करोड़ दिखा रहा है भाई। इतना ही था क्या? 128 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुआ था कल के डेट में, 128 करोड़। चलिए ठीक है, तो उतना आएगा ही आएगा, 5 करोड़। 5 करोड़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बल्क डील ब्लॉक डील डाटा में हारती प्राइवेट लिमिटेड, जो दोनों नाम है, एक बार बाय किया है बंदा ने 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर, उसमें से सेल कर दिया है 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर, मतलब अभी भी बंदे के स्टॉक में है 3 करोड़ इक्विटी शेयर, और कभी भी टिका देगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 27 मई को फिर से दो, यहाँ पे 27 मई देखिए, जंप ट्रेडिंग नाम आ रहा है, यहाँ पे भी बाय सेल हुआ है। 4 करोड़ 37 लाख बाय किया है एक बार, और 4 करोड़ 37 लाख सेल किया है एक बार। समझ रहे हो आप लोग? ये यहाँ पे हो रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या कह लीजिए ट्रेडिंग। एक ही दिन में मैं इक्विटी शेयर खरीदा 4 करोड़, और 4 करोड़ इक्विटी शेयर बेच दिया, या पहले बेचा बाद में खरीद लिया। ट्रेडिंग ही कहते हैं ना उसको, इंटर ट्रेडिंग ही कहते हैं ना। जब ये बड़े बड़े लोग इंटर ट्रेडिंग करते हैं तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। भले ही यहाँ पे बल्क डील लिख के आया हो, लेकिन उसी को वही कहते हैं भाई। 5-5 करोड़ इक्विटी शेयर एक एक बार में खरीदोगे बेचोगे तो फिर भाई क्या होगा प्राइस का, आप खुद समझ सकते हो। यही बोला था कि ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये लोग कभी कभी प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर मोमेंट करने में, पुश करने में भी काम करते हैं, और कभी कभी उसी प्राइस को नीचे जो है वो करने में भी काम करते हैं। 27 मई को भी यहाँ पे देखिए एक और है, 27 मई नीचे है ना, EQ सिक्योरिटी LLP, EQ सिक्योरिटी LLP, 3 करोड़ इक्विटी शेयर बंदे ने बाय किया है, सेल किया है 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर। इसको क्या कहेंगे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? इन लोगों पे भरोसा मुझे नहीं होता बिल्कुल, ये काम करते हैं बहुत सही, ठीक है ना, लेकिन वही बात है कि कभी कभी बहुत बकवास करते हैं। अब चलिए चार्ट पे आते हैं, अपना प्रोडिक्शन करते हैं। देखिए फिर से एक बार डिस्क्लेमर आप लोगों को दे देता हूँ कि मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं वो केवल हमारी पर्सनल एनालिसिस होती है। आप अगर जब भी खरीदारी बिकवाली करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बार बार आप क्यों पढ़ते हो, ये आपके लिए नहीं पढ़ता हूँ, जो लोग उधर बैठे हैं ना उनके लिए पढ़ता हूँ बार बार। मुझे तो पता है आप लोगों पे भी मुझे विश्वास है, और मेरे ऊपर आपका विश्वास है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता है ना कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ। उनको तो लगेगा कि मैं वही फर्जी आदमी हूँ, ऐसे करके हूँ, और हूँ भी, डिग्री नहीं है तो हूँ भी। ठीक है ना? अब देखिए, जब 13 रुपये पे आया था, मोमेंटम क्या था, जब यहाँ पे आके रुका था, तो मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ से हिस्ट्री हम लोगों को कह रही है कि एक इस टाइप का इसमें कभी न कभी बढ़िया सा एक पैनिक मोमेंटम आता है, और उसी टाइप का मोमेंटम यहाँ पे भी आने की संभावना है। जो लोग मुझे प्रतिदिन सुनते होंगे उनको मतलब भली बात ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब उसी थियरी के हिसाब से चलेंगे तो जब भी एक बढ़िया मोमेंटम आता है तो एक पैनिक गिरावट भी आती है। ये भी हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। जब भी एक पैनिक तेजी आती है, एक गिरावट भी इसमें आती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्या यहाँ पे फिर से वो वाली गिरावट आएगी? तो 2 दिन इंतजार कर लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि आएगी कि नहीं आएगी। अगर आ जाती है तो अच्छे लेवल पे हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आती है तो फिर अगले स्टेप की तेजी हो जाएगी, ठीक है ना।
कई सारे यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुए थे, खास करके गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ था, ठीक है ना, कल के डेट में, और वो भी कुछ तेजी को ट्रिगर किया था, एल्गो ट्रिगर होते हैं वहाँ पे, तो उसके वजह से तेजी आई है। 26% जो अदानी ने हिस्सेदारी खरीदी है, मतलब अदानी पावर ने जेपी पावर में 24%, हालांकि ये न्यूज़ 3-4-5 दिन पुरानी है, तो ठीक है, तेजी का ठीकरा इसी के सर पे फोड़ा गया था कि ठीक है इसी की वजह से तेजी आई है, लेकिन जो डील हुई थी जब, वो तेजी उस समय नहीं आई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब करना क्या है, मैं 13 रुपये से होल्ड करके रखा हूं आपके कहने पे, मैं 14 रुपये से होल्ड करके रखा हूं आपके कहने पे, मैं 15 रुपये से होल्ड करके रखा हूं आपके कहने पे। करना क्या है, डिसीजन बताइए, सीधा सीधा, बकवास मत करिए। देखिए, फिबोनाची का ही मैं दीवाना हूँ, मूविंग एवरेज का दीवाना हूँ, इन्हीं दोनों का इंडिकेटर का खास करके यूज करके मैं सारे लेवल निकालता हूँ, और लेवल आप लोगों को पता ही है, परफेक्ट लगभग लगभग काम करते हैं। कोई भी पूरा सही नहीं होता है, ये आप लोगों को भी पता है। देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन जो बहुत पहले का हम लोगों का था, वो आपको याद करना है फिर से, 21 रुपये वाला लेवल। अब बोलो कि ये कौन सा लेवल प्रकट हो गया, प्रकट नहीं हुआ, ये बहुत पहले का लेवल था। सपोर्ट लेवल 17-17.5 रुपये के आसपास का था, जब यहाँ पे साइडवेज कर रहा था 16.5-17 रुपये के आसपास, और यहीं पे एक रेंज बनती थी जो अपर बैंड पे 21 रुपये पे बनती थी। कभी कभी 21 रुपये को ब्रेक करके ऊपर ऊपर गया है, वो नहीं है, लेकिन लेवल 21 रुपये पे एक परफेक्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। अब जाते समय तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया है, हालांकि दिया था, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया था उसी 21 रुपये का, अब उसको क्लियर कर रहा है ऊपर। तो अब ये जब रेजिस्टेंस क्लियर हो रहा है 21 रुपये का, राउंड फिगर में मान के चलिए, तो ये अब हम लोगों का बन जाएगा सपोर्ट। अब सपोर्ट बन जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि यही करते हैं कि जब प्राइस ऊपर मोमेंटम करके गया है, तो जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम उसमें जो है उसको तेजी की साइड में मानेंगे। जैसे कि अभी हम लोग क्या मान रहे थे, अभी हम लोग ये मान रहे थे कि हमारा रेजिस्टेंस जो था 16.5 रुपये पे था, 16.5 रुपये पर रेजिस्टेंस लेके सस्टेन कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग एक खूटा गाड़ के बैठ गए थे। 16.5 रुपये का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग तेजी के साइड में रहेंगे, सीधा सीधा यही हमारा व्यू था। क्लियर हुआ, 16.5 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं किया और वहीं से मोमेंटम आया, तो क्या उस ऊपर से गिरावट नहीं आई, आई थी गिरावट, लेकिन 16 रुपये ब्रेक नहीं हुआ था। अब वही चीज़ यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है कि अब देखिए, हमारा मेन अब मकसद रहेगा कि ये लेवल किसी भी परिस्थिति में 21 रुपये वाला लेवल ब्रेक ना हो। ब्रेक ना हो तो क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, थोड़ा बहुत गिरावट गिरना है गिर लो, लेकिन और ऊपर जाके गिरो, ठीक है ना, मतलब गिरो तो उतना स्पेस बचे आपके पास कि 21 ना ब्रेक हो पाए। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया था 16.5 के बाद सीधा 20 टच किया था, 20 के बाद 3-4 रुपये का रिट्रेसमेंट किया था, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक नहीं किया था। तो यही प्राइस को करना होता है कि आपको, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आनी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कल आएगी तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है, वो तो 13 पे जब हम लोगों का खुशी का ठिकाना था, तो अभी तो ये 22, 23, 24 स्टेट कर रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो बस 21 रुपये तक। अगर देखिए, 2-3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, ये आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। मैं बोला हूँ कि लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको 1-2 साल बाद ही देखिएगा, ठीक है ना, या 2-4 महीने बाद देखा करिए। एक आज देख लिए वीडियो, 3-4 महीने बाद देखिए, फिर 2 महीने बाद देखिए, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म वालों को अगर जेपी पावर पे विश्वास है कि हाँ ठीक कंपनी है, छोटी कंपनी है, मोमेंटम करती रहती है, गिरावट ऊपर नीचे तो होता रहता है, अगर मार्केट साथ देगा तो सब चलेंगे, मार्केट साथ नहीं देगा तो दिग्गज से दिग्गज गिर जाएंगे। HDFC, रिलायंस जाके सब देख लीजिए क्या है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट साथ देगा तो सब चलेंगे, नहीं साथ देगा तो कोई नहीं चलेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग एकदम 24 रुपये तक यहाँ से एक मोमेंटम तो दिख रहा है, मतलब अभी कल के डेट में भी थोड़ा बहुत जो है ऊपर की साइड में इस बेस बाकी है। अब कल ही कर देगा या फिर थोड़ा बहुत रुक के करेगा, क्या करेगा कैसे करेगा वो पता नहीं है। हम लोगों को 21 का लेवल सबसे पहले सपोर्ट के तौर पे ध्यान देना है। अगर आपका व्यू बहुत छोटे टाइम फ्रेम का है, आप बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक मौका बढ़िया मिला है, अच्छा मिला है एग्जिट करने के लिए, तो अगर आप इंतज़ार कर रहे थे एग्जिट करने के लिए एक बढ़िया प्राइस का, तो 24 प्राइस बढ़िया रहेगा एग्जिट करने के लिए आप लोगों के हिसाब से। नहीं, आप अपॉर्चुनिस्टिक आदमी हो, मतलब आप चाहते हो कि जितना ऊपर बढ़ता जाए उतना हमको बेनिफिट होता जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, मुझे अच्छे लेवल पे एग्जिट चाहिए। तो आप 21 रुपये के नीचे अगर प्राइस आता है तो एक बार के लिए उसके बारे में सोच सकते हो। एक चीज़ और बता दूं कि
34 का मुहर बनना शुरू हो गया है, या 34 का मुहर जो होता है ना, वो बनने के लिए कह लीजिए कि ऑर्डर दे दिया गया है। ये 34 का एक मुहर हो गया, ठीक है ना। अभी 34 का मुहर लगा नहीं है। जिस दिन कागज पत्र सब बन गया है, केवल 34 का मुहर लगना बाकी है। जिस दिन 34 का मुहर लग जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ 34 का मुहर अभी बनने के लिए ऑर्डर दिया गया है, 34 का मुहर लग जाएगा, तो मान के चलिएगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम फिर से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो एक दिन की तेजी है, एक दिन की तेजी का कोई भरोसा वैसे भी सही बात है कि नहीं होता है। जैसे यहाँ पे गिर गया था, यहाँ पे गिर गया था, थोड़ा सा मोमेंटम दिखा के, हालांकि सस्टेन करके ऊपर भागा था। उसके पहले ये यहाँ पे इधर गया था, ये तो बड़ा वाला मोमेंटम आया था जब सर्किल लिमिट चेंज हुआ था। तो इस टाइप का कई सारा मोमेंटम यहाँ पे आता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है जेपी पावर में, ये भी एक हकीकत है। तो हम लोगों को, अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल जाना ही जाना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आप लोगों के लिए, क्लियर आपका विजन है कि लॉन्ग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होल्ड करिए, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में है तो आप 24 भी देख सकते हो, या फिर 27 वाला भी रेजिस्टेंस देख सकते हो एग्जिट करने के लिए। मैं बोलूँगा कि फिलहाल में थोड़ा सा होल्ड करिए, देखिए जब प्राइस मोमेंटम में जब भाग रहा होता है तो बीच में उसको टोका नहीं जाता है, टींटा पीपा नहीं किया जाता है, जो मैं सीधा भाषा में कहता हूँ। वो कभी भी एक बड़ा मूव दे सकता है आपको, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, एक हफ्ते और इंतजार कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा खुद ब खुद सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो और प्राइस आएगा तो धीरे धीरे ही आएगा। हालांकि हो सकता है एक ही दिन में 10% गिर के भी आ जाए, लेकिन आएगा तो मेरा जो अनुमान है कि थोड़ा सा रुक के ही आएगा, सही आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, 21 के रूप ऊपर टिकता है तो बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। आरएसआई भी थोड़ा सा ओवर बोर्ड जोन में चला गया है, ठीक है, थोड़ा सा कूलअप अगर ये हो जाता है तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, व्यू इसमें होल्ड करने का रहेगा, ठीक है ना।